सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपके सामने मौजूद है डॉलन्स डेटन एयर कंडीशनर, जिसमें फ़ॉल्ट कुछ यूँ है कि इसका प्रेशर गैस कम करने के बावजूद भी मैक्सिमम जो है वो 80-90 PSI प्रेशर शो कर रहा है और कूलिंग इसकी बिल्कुल ज़ीरो है। बहुत ही नॉर्मल सी कूलिंग है, तो मतलब कि कूलिंग भी नहीं कर रहा और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बता रहा है। अब इसमें फ़ॉल्ट क्या होगा और इसको हमने कैसे ट्रेस करना है, ट्रेस करने के लिए आपको क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं और किस तरह से आपने बाद में इस फ़ॉल्ट को सॉल्व करना है। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक भी ज़रूर कीजिए। और आपको मैं बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि एक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है AC की मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि 1 टन का अगर कंप्रेसर है, 2 टन का कंप्रेसर है या फिर 2.5, 3, 4 टन का अगर कंप्रेसर है तो उसमें यूनिट यानी कि 1, 2, 1.5 टन यूनिट जो है इनमें कौन से साइज़ की कैपिलरी लगेगी और उसकी कितनी लेंथ होगी। इसकी डिटेल जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस डोलन्स के AC के, इसमें अभी फ़िलहाल में जो गैस थी वो थी गैस फुल, यानी कि इसमें चार्ज की हुई थी कुछ ही दिन पहले। और अभी फ़िलहाल में जो फ़ॉल्ट है वो कुछ यूँ है कि इसमें प्रेशर जो हमें शो मिल रहा था, इसमें प्रेशर था मैक्सिमम 130-40 के आसपास। 822 गैस इसमें चार्ज होती है, लेकिन इतना प्रेशर ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए। तो अगर इतना प्रेशर शो कर रहा है तो इसकी क्या वजह है शो करने की, और जाहिर सी बात है अगर इतना प्रेशर शो कर रहा है तो कूलिंग भी नहीं होगी। अगर आपको कभी ऐसा प्रेशर इस तरह से देखने को मिले इस कंडीशन में, यानी कि अगर AC कूलिंग भी नहीं कर रहा, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बता रहा है, तो इसमें कंप्रेसर आप सबसे पहले ज़रूर चेक करें कि कंप्रेसर इसका ऑन हो रहा है कि नहीं, यानी कि एम्पेयर सही ले रहा है, कंप्रेसर इसका रनिंग में है कि नहीं। ओके, तो इसका अभी फ़िलहाल में मैंने कंप्रेसर भी चेक किया है, कंप्रेसर तो रनिंग में है, लेकिन कंप्रेसर रनिंग में होने के बावजूद भी गैस भी पूरी है, वैक्यूम भी अच्छे से किया हुआ है। इसमें हाँ, एक चीज़ होती है कि वैक्यूम अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको ये चोक सिस्टम बताएगा, यानी कि इसकी रीडिंग जो है आपको चोकिंग पर देखने को मिलेगी या फिर प्रेशर हाई लो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ये है कि आपको जो है इसकी वैक्यूम जो है AC को गैस चार्ज करने से पहले ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसमें वैक्यूम भी किया हुआ है, गैस भी बिल्कुल ठीक है और कंप्रेसर भी चल रहा है। अब फॉल्ट जो है वो किस तरफ आ रहा है, कैपिलरी का भी इशू हो सकता है। कैपिलरी ब्लॉकेज होगी तो आपका प्रेशर जो है वहाँ से रुकेगा और डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो बाद में ज़्यादा होगा। तो सॉरी, डिस्चार्ज प्रेशर तो हाई होगा, लेकिन सक्शन प्रेशर जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा है, वो इसका ज़्यादा ही बताएगा। लेकिन अभी प्रेशर ज़्यादा बता रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर ज़्यादा बताने की वजह क्या है। इसमें मैंने फ़िलहाल में गैस काफ़ी ज़्यादा कम भी की है अभी, यानी कि गैस जो है मैक्सिमम कह लेंगे मैंने 50% जो है वो कम कर दी है। तो 50% कम करने का मतलब कि इसका नॉर्मली R22 का जो है प्रेशर है वो होना चाहिए 60-70 के पास, लेकिन 30-35 PSI इसका होना चाहिए, क्योंकि मैंने हाफ़ मैक्सिमम गैस जो है वो कम कर दी है। लेकिन हाफ़ गैस कम करने के बावजूद भी इसमें यूँ है कि इसका प्रेशर जो है वो फिर भी हाफ़ गैस कम करने के बावजूद भी 90 इसका प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो कंप्रेसर जो है इसका प्रेशर फुल नहीं बना रहा। मतलब कि इसको अगर आप निकाल कर कंप्रेसर को टेस्ट करेंगे तो इसका जो प्रेशर होगा वो प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर जो है, आप वहाँ पर यूनियन वेल्ड करते हैं और हाई गेज से इसको टेस्ट करते हैं, इसका प्रेशर कितना है, मैक्सिमम 450 होना चाहिए। 400, 450, 500 तक इसका होता है प्रेशर। लेकिन इसका प्रेशर जो है वो डाउन हो चुका है, पंप यानी कि आप कह सकते हैं वीक हो चुका है। तो पंप डाउन होने की वजह से, वीक होने की वजह से जो है इसका मैक्सिमम प्रेशर जो है वो रह गया होगा, बाकी पीछे कह लेंगे 150, 200 या 250, मैक्सिमम 200 के आसपास रह गया होगा। तो जिसकी वजह से ये गैस का प्रेशर ज़्यादा है और वो हमें यहाँ पर रीडिंग पर भी गैस का प्रेशर ज़्यादा ही बता रहा है, फुल फास्ट जो है सर्कल गैस नहीं कर पा रहा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसमें प्रॉब्लम किस वजह से आया है। आपका कंप्रेसर चल रहा है और वैक्यूम करके आपने डाला है, गैस चार्ज की है, तो इन चीज़ों के बावजूद जो है फॉल्ट आपने इस तरह से देखना है। अभी फ़िलहाल में मैं आपको बता दूं कि आप इसको बाहर निकालेंगे कंप्रेसर को तो फिर ही आप इसको कंफर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने वैक्यूम किया है, हर चीज़ आपकी क्लियर है, तो फिर कंप्रेसर को आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। मैं एक जल्द ही वीडियो बना दूँगा कि आपको कंप्रेसर प्रॉपर कैसे टेस्ट करना चाहिए। रोटरी कंप्रेसर है या कोई भी कंप्रेसर आपको ओपन बाहर निकला है तो उसका प्रेशर, ये वो चीज़ें जो है आपको कैसे टेस्ट करनी चाहिए,
इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक मज़ीद वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।